तो 2 साल बाद दिल्ली के भीतर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। जबरदस्त बैठक रही, लेकिन अखिलेश यादव फिर से बाजी मारते हुए नजर आए। अखिलेश यादव ने एक नारा दिया कि हम बंधु राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि ये बंधु राष्ट्र है क्या, और अखिलेश यादव हर बार बैठक में कोई ऐसा नारा क्यों दे देते हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन जाता है। आपको याद होगा, इससे पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद भी अखिलेश यादव ने कहा था कि हम पीडीए की छतरी के नीचे हैं, हम पीडीए बना रहे हैं और इस पीडीए में हर वो इंसान शामिल है जो त्रस्त है, परेशान है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक बताया गया पहले तो, उसके बाद इसमें कई चेंजेस भी आते रहे। पीडीए का नारा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, और ये जो जातिगत समीकरण है जो भारतीय जनता पार्टी सही से साध नहीं पाई 2024 में, जिसका नतीजा ये हुआ कि केंद्र में गठबंधन की सरकार चलाने को मजबूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा झटका तो उत्तर प्रदेश से ही लगा, जहां पर सीटें हाफ हो गई और समाजवादी पार्टी ने अप्रत्याशित तौर पर बहुत ज्यादा सीटें जीत ली। लेकिन सवाल यह है कि इस बार जब बंधु राष्ट्र का नारा दिया गया है तो इस बंधु राष्ट्र में है क्या है ये बंधु राष्ट्र, ये भी जानना बहुत दिलचस्प हो चला है। हालांकि अभी जो एक्सपर्ट्स हैं इसको डिकोड कर रहे हैं कि अखिलेश यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फौरी तौर पर यह नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बंधु यानी कि दोस्ताना राष्ट्र बनाएं, यानी कि जहां पर हर कोई एक दूसरे का सम्मान करे। जैसा कि पीडीए में कहा गया कि हम पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या फिर जो भी पीड़ित लोग हैं उन सबको एक साथ ला रहे हैं, एक छतरी के नीचे ला रहे हैं। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव बंधु राष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले तमाम लोग हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव बंधु राष्ट्र का नारा लगा रहे हैं। बंधु राष्ट्र का मतलब दोस्ताना रिश्ते, जहां पर हम और आप एक दूसरे के खिलाफ नफरत नहीं बोते फिरेंगे, हम एक दूसरे का सहयोग करते दिखाई देंगे, एक दोस्त की तरह, एक बंधु की तरह इस राष्ट्र को बनाएंगे। इस राष्ट्र के भीतर जो जहर घोला जा रहा है उसको खत्म करेंगे। क्या अखिलेश यादव ऐसा कहना चाहते हैं? और ये जो बैठक हुई है अपने आप में इंडिया गठबंधन की, एक बार फिर से सभी एक छतरी के नीचे आते हुए नजर आए। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक बात और कही जाती है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो भी तस्वीर बनेगी सियासी तौर पर 2029 के चुनाव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कल मैंने एक नेता है लोकदल के, उनसे बात की। चौधरी सुनील सिंह उस बैठक में शामिल थे इंडिया गठबंधन की। उन्होंने कहा कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे और प्रधानमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई। तो ऐसे में अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस बात से आश्वस्त हैं कि उनको ही झंडा लेकर आगे निकलना पड़ेगा, और जिस तरह से उन्होंने 2024 में कमाल करके दिखाया है, इंडिया गठबंधन में अपनी एक अलग पहचान उन्होंने बनाई है। ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और बहुत बड़ा नेतृत्व उनको करना है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी को रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बनाकर रखना पड़ेगा। कल जब मैं लोकदल के नेता से बात कर रहा था उन्होंने इस बारे में भी जिक्र किया। लेकिन अखिलेश यादव हर बार की तरह इस बार भी एक नए अंदाज में नजर आ रहे हैं, नई बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से पहले ही उन्होंने बंधु राष्ट्र का जिक्र किया और उन्होंने उस बाबत एक ट्वीट भी किया। तो ये बंधु राष्ट्र को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है। बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हो यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। अभी तक जो बातें समझी जा रही हैं वो यही समझी जा रही हैं कि अखिलेश यादव एक बार फिर से अलग रास्ता अपनाते हुए एक अलग रणनीति लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं, और ये रणनीति कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा आरोप यही है कि हिंदू मुसलमान करते हैं, ये बंटवारे की बात करते हैं, और जिस तरह से देश के भीतर जहर घुलता जा रहा है, लोग एक दूसरे पर इस तरह से आक्रामक हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जो
हमारे बीच की बंधुता है वो खत्म हो रही है, जो हमारे बीच का भाईचारा है वो खत्म हो रहा है। हाँ, कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं को पूरे समाज से जोड़कर आप नहीं देख सकते हैं, ये भी बात सच है। दूसरी तरफ बात चली जाएगी, बहुत लंबी चर्चा उस विषय पर हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भाईचारा है इस देश के भीतर का, उसे खत्म नहीं होना चाहिए। और क्या अखिलेश यादव उसी बात को ध्यान में रखते हुए बंधु राष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, ये नारा बुलंद कर रहे हैं? अपने आप में बहुत बड़ा क्या चेंज 2027 के विधानसभा चुनाव में इस नारे के मद्देनजर दिखाई देगा? क्योंकि आप जानते हैं नारों का एक इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, और नारों ने बहुत कुछ बदल दिया है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अब उनके अच्छे दिन उन पर ही रिवर्स पड़ रहे हैं। यू टर्न उन्होंने उस अच्छे दिनों पर ले लिया है, और कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ऐसे अच्छे दिन ना किसी के यहाँ गाना गाया जा रहा है। तो ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, ऐसे अच्छे दिन किसी के भी ना आए, महंगाई आसमां को छूती जाए, पेट्रोल डीजल भी सेंचुरी लगाए, ब्रेड दूध के भी लाले पड़ जाए, सिलेंडर में गैस ना भरवा पाए, सोने चांदी पे भी टैक्स लगाए, कि जीना तो मुहाल हो गया, कि जीना तो मुहाल हो गया, महंगाई का भूचाल हो गया, अच्छे दिन का अकाल हो गया, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए, झूठ बोलिए। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद कराने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब उस नारे ने बहुत कुछ बदलाव किया, लेकिन अब उस नारे को वो जमीन पर नहीं उतार पाए, तो ऐसे में अब उन पर तंज कसा जा रहा है। लेकिन अपने आप में अखिलेश यादव ने ये जो नारा दिया है, ये क्या रंग दिखाएगा 2027 के विधानसभा चुनाव में, और इसका क्या असर 2029 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, आने वाले वक्त में पता चलेगा। अभी तो शुरुआत है। बंधु राष्ट्र बनाने का जिक्र अखिलेश यादव ने कर दिया है। अब अखिलेश यादव का ये कहना आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।